कहते हैं कि मैं भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मैं जो करूँगा मेरा कोई क्या करेगा, क्योंकि पार्टी की सरकार है तो मेरा कोई क्या कर सकता है। संपूर्ण रूप से इसके हर एक बिंदु पे जांच होनी चाहिए और जांच होके ही इसका सरकार द्वारा पैसा स्वीकृत हो। क्या कहना है, अंधेरपुर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। जब हमारे नगर का राजा ही इस तरीके से है और जो हो भी रहा है वो ये कहा जा रहा है कि 1 साल चलेगा, तो 1 साल चलेगा जिसका मतलब क्या हुआ मेरे कुछ समझ नहीं है वो क्या रहा है। यहाँ पे ये सारे सेमा और ईटा लग रहे हैं और ये एक बार हल्का सा टच करने पे एकदम चूर चूर हो जा रहे हैं, जब ऐसे लड़ाने पे चूर चूर हो जा रहे हैं। तो ये काम आजमगढ़ जिले के फूलपुर नगर पंचायत क्षेत्र के मिर्चा मंडी, उचवा मोहल्ला सहित आदि स्थानों पर हो रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी समाज सेवी राजेश मोदनवाल उर्फ चुट्टूर व सभासद वार्ड नंबर 2 नीतू सोनकर ने गंभीर आरोप लगाए। इस संबंध में बताया गया कि नगर पंचायत अध्यक्ष रामाशीष बरनवाल व अधिशासी अधिकारी विक्रम कुमार द्वारा गुणवत्ता विहीन निर्माण करने वाले ठेकेदारों के साथ मिलकर निर्माण कार्य लागत में कटौती कर गड़बड़ घोटाला किया जा रहा है। जहां इस संबंध में राजेश मोदनवाल उर्फ चुट्टूर ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में नवनिर्वाचित तीसरी सरकार के शपथ ग्रहण के 2 वर्ष बाद भी फूलपुर नगर पंचायत में विकास कार्य ठप पड़ा था। फिर वही जब यह विकास कार्य शुरू भी हुआ तो जिम्मेदार अध्यक्ष अधिकारियों द्वारा कमीशन खोरी के चक्कर में घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो 1 साल भी नहीं टिक सकती। उन्होंने निर्माण कार्य में प्रयोग हो रहे ईंट व सीमेंट डमरू ईंट का प्रत्यक्ष परीक्षण करते हुए कहा कि न जाने किन अखबारों के जरिए गुपचुप तरीके से टेंडर कराकर निर्माण कार्य में घोटाले का खेल खेला जा रहा है। यह नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा अपने आप को ईमानदार छवि का बताने वाले पर सवालिया निशान है। वहीं इस संबंध में संत कबीर नगर वार्ड नंबर 2 की भारतीय जनता पार्टी से विजयी सभासद नीतू सोनकर ने बताया कि हमारे वार्ड में हो रहे निर्माण कार्य जिसे पूर्ण दिखाया जा रहा है वह कतई गुणवत्ता परक नहीं है। पूर्व में बने नाले में प्रयोग किए गए ईंटों का पुनः प्रयोग कर उक्त निर्माण कार्य को संपन्न कराया गया है और इंटरलॉकिंग में किए गए सीमेंटेड ईंटों का प्रयोग भी एकदम निचले दर्जे का किया गया है, जिससे यह निर्माण कार्य ज्यादा दिनों के लिए टिकाऊ नहीं होगा। साथ ही भावनात्मक रूप से अपील करते हुए नीति सोनकर ने कहा कि वार्ड की जनता द्वारा हमें चुनकर इस वजह से भेजा गया कि निर्माण कार्य मानक के अनुरूप व नगर क्षेत्र में विकास पूर्ण हो। हमें अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जनता की भलाई को नजरअंदाज कर नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय और अधिशासी अधिकारी ठेकेदार के मिली भगत से निर्माण कार्यों में घोटाला किया जा रहा है, जिसे हम सभी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम सभी सभासदगण अपना विरोध दर्ज कराएंगे और उचित कार्रवाई न होने पर ऐतिहासिक फैसला लेने में भी पीछे नहीं हटेंगे। आज फूलपुर नगर पालिका की जो है यहाँ की कुछ खास खबरें हैं जो फूलपुर नगर पंचायत के अंतर आता है। कुछ हम समाज सेवियों के द्वारा जानना चाहते हैं। यहाँ पे जो डमरू का कार्य हो रहा है, यहाँ पे जो ईंटा जो लगाया जा रहा है किस प्रकार का है, कैसा है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या सच्चाई फूलपुर नगर पंचायत की है और ये जो यहाँ के ठेकेदार हैं किस प्रकार से काम करा रहे हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम राजेश कुमार मोदनवाल है, पूर्व प्रत्याशी नगर पंचायत फूलपुर। आप यहाँ के बारे में जो आज काम हो रहा है इसके बारे में क्या सच्चाई है, क्या हकीकत देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ पे ये सारे सेमा और ईटा लग रहे हैं और ये एक बार हल्का सा टच करने पे एकदम चूर चूर हो जा रहे हैं, जब ऐसे लड़ाने पे चूर चूर हो जा रहे हैं। तो ये काम किस कदर हो रहा है अब आप पत्रकार महोदय खुद देख सकते हैं। देखिए ये ईंट लगे हुए हैं और आपस में कहीं किसी का तालमेल नहीं है। ये ईंट का जो है किस स्तर से लग रहा है, कैसे लोग लगवा रहे हैं, मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लगवा रहे हैं। और माननीय नगर पंचायत अध्यक्ष जी और माननीय ईओ विक्रम कुमार जी कैसे इसको हस्तांतरण किया और कैसे ये बनवा रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे बन रहा है और किस तरीके से बन रहा है। एक तो 2 साल से कोई विकास का कार्य नहीं हुआ और जो हो भी रहा है वो ये कहा जा रहा है कि 1 साल चलेगा, तो 1 साल चलेगा जिसका मतलब क्या हुआ मेरे कुछ समझ नहीं, ये हो क्या रहा है। इसकी जानकारी जो कार्य किए जा रहे हैं इसकी जानकारी या किसी प्रकाशन के माध्यम से दिया गया था क्या। अब पत्रकार महोदय को किसी प्रकाशन में हमारे मित्र बंधुओं ने बताया कि हाँ किसी प्रकाशन में आया था, लेकिन हमने अपने हाथ से नहीं देखा था किस प्रकाशन में आया था। क्या कहेंगे इस काम को लेकर, किस तरह का एकदम 3rd क्लास का ये काम है
क्या कहना है अंधेरपुर नगरी चौपट राजा टकासिर भाजी टकासिर खाजा, जब हमारे नगर का राजा ही इस तरीके से है, जो कि ये सर्वप्रथम नगर में 2 साल के अंतराल 2 साल में पहला या दूसरा काम ये हो रहा है। और जब पहले से ही शुरू से ऐसे काम होगा तो आगे कैसे होगा, ईश्वर जाने। हम आपसे जानना चाहते हैं, जो सरकार बजट पास करती है काम के लिए, अगर पहले ही बजट का ये लोग ऐसा काम दिखा देंगे फिर आगे चल के क्या हो सकता है, इस रोड की कहाँ तक तरक्की हो सकती है? सरकार को तो काम पास ही नहीं करना चाहिए इसे। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कौन सा इंजीनियर इसको पास करता है, और ऐसे काम के लिए पैसे क्यों पास होते हैं जो 1 साल 2 साल चले। सरकार जब पैसा खर्च करती है तो कम से कम उसको 10-20 साल चलना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं, मतलब इस पार्टी का जो है मेनू में दिखाया गया मैं है। संपूर्ण रूप से इसके हर एक बिंदु पे जांच होनी चाहिए, और जांच होके ही इसका सरकार द्वारा पैसा स्वीकृत हो। मैं यही चाहता हूं सरकार से कि इसका पैसा तभी स्वीकृत हो जब इसकी पूरी तरीके से जांच हो। अभी भी हमारे नगर में कम से कम 20 साल पहले की आरसीसी रोड बने हैं और कार्य हुए हैं, आज तक वहाँ से थोड़ा सा टीला नहीं हिला। जांच होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल इस पर से जांच होनी चाहिए, और इसमें नगर पंचायत अध्यक्ष को और ईओ के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कहते हैं कि मैं भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, मैं जो करूँगा मेरा कोई क्या करेगा, क्योंकि पार्टी की सरकार है तो मेरा कोई क्या कर सकता है इसमें। और ये अपने आप से पूरे तरीके से रावण की तरह घमंड में चूर हैं, और रावण का घमंड टूटा, और जिसे ईटा टूट रहा है एक बार लड़ाने पे इनका भी घमंड जरूर टूटेगा। वार्ड नंबर 2 संत कबीर नगर की आप सभासद हैं जी। तो यहाँ का जो एक काम हुआ है, मतलब कैसा हुआ है आपको? कैसा हुआ है कि नाली में सब ईटा पुराना लगा हुआ है, जितनी पुराना ईटा है वही उखाड़ करके वही लगाए हैं सब। और बड़े दबाव पर हम लोग के करने से सरिया इसमें डाले हैं और उसको प्लास्टर भी कर दिए हैं। नवा ईटा एक नहीं इसमें लगा है, एक टाली ईटा मंगा करके ऊपर से खाली रंग दिए हैं इसको। ईटा यही है, अभी ईटा आपके यही है। सामने हम जो है ईटा दिखाने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए यह जो काम हुआ है किस प्रकार का ईटा हुआ है। ये सब सेमा ईटा है। आप क्या चाहते हैं, मतलब कैसा ईटा लगना चाहिए? अच्छे क्वालिटी ईटा का कि बढ़िया ईटा चाहता है इसमें लगने के लिए, लेकिन ये सब सेमा लगा दिए यहाँ पर। अव्वल ईटा एक नहीं लगा यहाँ, और नहीं तो जो हम लोग कह रहे थे हम लोग की बात सुन नहीं रहे थे। आप अपने मन की आप बोलते हैं कि हम अपनी मर्जी से करेंगे, हम लोग का नाम बढ़े, हम लोग का मतलब तरक्की हुए, हम लोग यही चाहते हैं। लेकिन यहाँ अपने मनमानी चलाने चाहते हैं वो। आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आप भी यहाँ के जो है निवासी हैं। अरे मैं निवासी हूँ, ठीक है, मान लीजिए रोड तो अपने हिसाब से सही बना है, लेकिन वो हमारे भाभी है जो बता रही है कि रोड कच्चा ईटा लगा हुआ है, पक्का ईटा नहीं लगा हुआ है। ये बाढ़ बूढ़ा आता है हमेशा ये गिर जाता है, मेल जाता है, मतलब कि पानी लगा हुआ मेल गया। हाँ, ये रोड पूरा कायदे से बाकायदे नहीं बन रही है। अच्छे क्वालिटी का ईटा होना चाहिए। अच्छे क्वालिटी का, ये वही तो दिखा रहे हैं ना, वो ईटा हुआ है कि एक बार ऐसे रखे तो फूट जा रहा है। तो ईटा मतलब वो होना चाहिए, टकराए तो मतलब कि बढ़िया से टकराए, फूटे क्यों? तो जो ठेकेदार इसको तो कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना? कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि वो ये हमारी रोड बनवा रहे हैं। वो पहला नंबर वो 20 से नाली फाड़ रहे थे, वो तो हमारे नियंबर साहब थे हम लोग रोक लिए 2 वार्ड के, वो तो रोके भाई, पूरा